राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने करेंगे राजस्थान हिस्ट्री में जो टॉपिक पुरातात्विक स्रोत जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं। तो आज इनके प्रमुख शिलालेख को अपने दोस्तों करेंगे, क्योंकि दोस्तों इन शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं और पीछे अभी देखो इस घटियाला शिलालेख से क्वेश्चन बना है। तो ये शिलालेख मैंने इसलिए एक ही क्लास में एक ही जगह सभी को लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब इनको अच्छे से पढ़ना है। एक जगह अगर आपको सभी शिलालेख मिल जाते हैं, जब हिस्ट्री पढ़ते हो तब उसमें शिलालेख आता है तो गोलमोल हो जाता है। तो आपको अच्छे से देखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए और बनते हैं। अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। अगर पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है तो याद रखना बड़ली का शिलालेख। तो ये देखो 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है, बड़ली का शिलालेख, ध्यान रखना। और कहाँ से मिला है ये बड़ली गांव है कि अजमेर में स्थित है एक बड़ली गांव, वहां से मिला है। ये लाइन लिख लेना, ये मैं लिख दूंगी। देखो ये रहा, ये बड़ली के पास एक बिलोट माता मंदिर वहां से प्राप्त हुआ है। तो अजमेर का बड़ली गांव ध्यान रखना। और लिपि ध्यान रखना, इसकी ब्राह्मी लिपि है। तो अब अगर आता है क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, तो बड़ली का अभिलेख 443 ईसा पूर्व से मिला। कहाँ से मिला भैया? अजमेर में स्थित बड़ली गांव से। और 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है भाई ये, और बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, नेक्स्ट मानमोरी अभिलेख। इससे पहले देखो गोसुंडी शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो गोसुंडी शिलालेख है ये लिख लो, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है गोसुंडी शिलालेख? गोसुंडी गांव है चित्तौड़गढ़ से दोस्तों। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। अब गोसुंडी शिलालेख की भाषा याद रह जाएगी, गोसुंडी में बीच में से आ रहा है तो संस्कृत भाषा ध्यान रखना। लिपि दोनों की ब्राह्मी है, क्योंकि जो प्राचीनतम पुराना जो अभिलेख है बड़ली का शिलालेख, इसकी भी देखो लिपि ब्राह्मी लिपि है और गोसुंडी शिलालेख की लिपि भी ब्राह्मी लिपि है, दोनों याद हुई। अब देखो सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख की खोज किन्होंने की? कवि राजू श्यामल दास है, उनके द्वारा की गई। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में भागवत जो वैष्णव संप्रदाय है इनसे संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख यही है। अगर पूछे कि राजस्थान में भागवत जो वैष्णव संप्रदाय है उनसे संबंधित सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, किससे पुराना अभिलेख पूछा है? भागवत वैष्णव जो संप्रदाय से, तो गोसुंडी शिलालेख है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख पूछे तो बड़ली का शिलालेख है, जो 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है ये। तो इसमें जो उल्लेख है ना दोस्तों, जो वासुदेव है उनके पूजा ग्रह है, उनके चारों ओर जो पत्थर की चार दीवारी है वो बनाने, और एक गजवंश है उनके सर्वतांत, उनके द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ है वो कराने का उल्लेख है इसमें। अब इन दोनों को फिर से देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख पूछे तो बड़ली का शिलालेख, जो बड़ली के अजमेर में स्थित है। ये बड़ली गांव बिलोट माता के मंदिर से मिला है। और गोसुंडी शिलालेख गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में, भाषा संस्कृत, लिपि दोनों की ब्राह्मी है। सबसे पहले जो खोजा कवि राव श्यामल दास द्वारा। और ये देखो सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख किन से संबंधित है तो भागवत वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, अब चलते हैं मानमोरी अभिलेख दोस्तों। तो ये मानमोरी अभिलेख है, ये 713 ईस्वी का है। और ये देखो मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला था। मानमोरी अभिलेख किसको मिला था? कर्नल जेम्स टोड को मिला था। और ये कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है ना, जब इंग्लैंड जा रहे थे ना, तब ये जो मानमोरी अभिलेख है ये ज्यादा भारी था, भारी होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया था। और मानमोरी अभिलेख में अगर पूछे जानकारी किसकी मिलती है तो जानकारी इंपॉर्टेंट है, मौर्य वंश के बारे में मिलती है। अगर पूछे मौर्य वंश के बारे में, और चित्तौड़ की जो प्राचीन स्थिति है कैसी थी, चित्तौड़ की पुरानी स्थिति, उसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है वो मानमोरी अभिलेख में। मैं से मौर्य वंश के बारे में, मैं से मानमोरी अभिलेख में। तो ध्यान रखना इसमें किसका उल्लेख है? चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है दोस्तों। नेक्स्ट बरनाल अभिलेख 278 ईसा पूर्व का है। बरनाल अभिलेख 278 ईस्वी का है भाई, गंगापुर सिटी में। और एक ये भी ध्यान रखना, बरनाल अभिलेख है, इसमें किसकी वंदना की गई? भगवान है विष्णु की। वैसे बरनाल, वैसे विष्णु भगवान की। नेक्स्ट मंडोर अभिलेख 685 ईस्वी का, और कहाँ से? जोधपुर से प्राप्त मंडोर शिलालेख है जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देखो मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इनकी जानकारी मिलती है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? मंडोर अभिलेख से। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा,
गटियाला शिलालेख हो गया, गोसुंडी शिलालेख हो गया, और जो सबसे पहला है बड़ली का शिलालेख। ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छे से देखना है। तो देखो गटियाला शिलालेख है, ये 861 ईस्वी का गटियाला शिलालेख है, और गटियाला फलोदी से ये प्राप्त हुआ गटियाला शिलालेख। अब देखो गटियाला शिलालेख भाई किस समय लिखा गया, तो कुकुक के समय लिखा गया। देखो आप जब वर्ण लिखते हो क ख ग घ, कै वाली लाइन लिखते हो उसमें ही घ घड़ी आता है, तो आपको याद रह जाएगा गटियाला शिलालेख की बात हो रही है, किसके समय लिखा गया, तो इसमें घ कौन सी लाइन में आता है, आपको सीधा रखना कै वाली लाइन, तो कुकुक के समय लिखा रहे, कभी भूलोगे नहीं, आ जाता है तो कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। अब देखो गटियाला शिलालेख में किसका वर्णन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये लाइन, गटियाला शिलालेख। एक तो ध्यान रखना कि कुकुक के समय लिखा गया, प्राकृत भाषा में है। एक देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसके अलावा जो मग जाति के ब्राह्मण हैं, लिख लेना इसको अच्छे से, लाइन सही नहीं लिख रखी है मैंने, थोड़ी जगह लिखा है, तो ऐसे लिखना, मग जाति के ब्राह्मणों व जैन मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है, या तो मैं लाइन ही लिख देती हूँ, ये लो, मग जाति के ब्राह्मणों व जैन मंदिर के निर्माण का उल्लेख, और मंडोर जाति के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख गटियाला शिलालेख में है। इसके अलावा प्रतिहार वंश के राजा जो हरिश्चंद्र है और उत्तराधिकारी है, उनका भी वर्णन गटियाला शिलालेख में है। अब दोस्तों इस पेज पे अपनों ने देखा, फिर से देखो, मोटा मोटा देख लो। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बड़ली का शिलालेख है, 443 ईसा पूर्व का है, और अजमेर में स्थित बड़ली गांव में, और यह बड़ली गांव के पास बिलोट माता के मंदिर से प्राप्त है। लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि, अगर बड़ली की ब्राह्मी लिपि है तो गोसुंडी शिलालेख की भी ब्राह्मी लिपि और भाषा संस्कृत है। गोसुंडी गांव शिलालेख से चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए, गोसुंडी गांव से, और सबसे पहले खोज देख लिया आप लोगों ने। फिर मंडोर शिलालेख जोधपुर, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। गटियाला शिलालेख, गटियाला फलोदी, कुकुक किस में लिखा गया, प्राकृत भाषा में, और ये बता दिया इसमें वर्णन ध्यान रखना, मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख, मग जाति के ब्राह्मण व जैन मंदिरों का निर्माण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले। फिर मानमोरी अभिलेख देख लो, चित्तौड़ के पास मान सरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला था दोस्तों ये, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड है इंग्लैंड जब जा रहे थे, ज्यादा भारी होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया था, और मौर्य वंश के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, यानी कि चित्रांगदेव मौर्य का उल्लेख इसमें है, यानी कि मौर्य वंश या चित्तौड़ की जो प्राचीन स्थिति है वो भी यहाँ से प्राप्त होती है। अब देखो नांदसा यूप स्तंभ लेख 225 ईस्वी का है, और यह शिलालेख तालाब में स्थित है दोस्तों। नांदसा यूप स्तंभ लेख कहाँ है, तालाब में स्थित है, पर इसका पानी सूखने पर भी इसको पढ़ा जा सकता है। और नांदसा गांव भीलवाड़ा में नांदसा यूप स्तंभ जो लेख है, और स्थापना इसके सोम द्वारा की गई। और जानकारी देखो उत्तरी भारत में पौराणिक युगों की इसमें मिलती है। फिर है अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का, और नागदा उदयपुर से, और जानकारी मेवाड़ के गोहिल शासक है अपराजित की दोस्तों। फिर अब देख लो ये प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, जो रणकपुर इंपॉर्टेंट है, कीर्ति स्तंभ भी। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर रणकपुर प्रशस्ति पूछे तो रणकपुर जैन मंदिर में लगी हुई है रणकपुर प्रशस्ति, और इसमें बप्पा रावल से राणा कुंभा तक का वर्णन दिया गया है रणकपुर प्रशस्ति में। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो रणकपुर प्रशस्ति है ना दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो बप्पा रावल है, जो बप्पा है, इससे कोई जो कालबोझ है, इनको क्या कर दिया, अलग अलग व्यक्ति बता दिया। बप्पा जो रावल है इन्हीं को तो कालबोझ बोलते हैं, परंतु इस रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालबोझ को क्या कह दिया, अलग अलग व्यक्ति बता दिया गया। अब कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोनों 460 ईस्वी की है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता महेश है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के देखो अत्रि व महेश भट्ट है। आप ऐसे रखना कीर्ति अत्रि, अत्रि और महेश भट्ट दोनों याद रह जाएगा। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के महेश है, और लिपि कुंभलगढ़ प्रशस्ति की देवनागरी लिपि है, भाषा संस्कृत है। मेवाड़ की भौगोलिक और सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है इससे। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी है, ये 65 नहीं है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी का, और रचयिता है वेद शर्मा, लेखक है शुभचंद्र, ठीक है। तो बड़वा यूप अभिलेख 238 ईस्वी का, और बड़वा गांव कोटा से प्राप्त हुआ बड़वा यूप अभिलेख, बड़वा गांव कोटा, ध्यान रखना, बड़वा यूप अभिलेख। और जानकारी यहाँ से मोखरी वंश के शासकों की प्राप्त होती है। और बड़वा जो यूप अभिलेख है ना, यहाँ से 3 यूप मिले हैं दोस्तों। कितने मिले हैं? 3
यूप लेख मिले हैं। और जो मोखरी वंश है उनके शासकों का वर्णन मिला है यहाँ से, बड़वा यूप अभिलेख से। क्योंकि जो मोखरी महासेनापति बल है, इनके जो 3 पुत्र है ना, इन तीनों पुत्रों का जो यज्ञ संपादन है उसका उल्लेख बड़ यूप जो यूप अभिलेख है यहाँ से मिला। अब देखो बिजोलिया अभिलेख, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। इसके अलावा अगर पूछ ले हर्षनाथ की प्रशस्ति, तो हर्षनाथ सीकर से ध्यान रख लेना, जो कि चौहान शासक जो विग्रह राज द्वितीय उनके समय की है। मैंने ये शायद लिखाया नहीं है कि, तो लगभग करवा दिया। एक हर्षनाथ की प्रशस्ति और नाथ प्रशस्ति, दो नहीं करवाए शायद, वो या तो लास्ट में ऐड कर दूंगी। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। और देखो जो बिजोलिया अभिलेख है ना, ये अभिलेख पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, इनके पिता कौन है, सोमेश्वर के काल का है। तो बिजोलिया अभिलेख किनके काल का है, सोमेश्वर के काल का है। और सोमेश्वर किनके पिता है, पृथ्वीराज चौहान है तृतीय के। अब देखो जो जैन श्रावक लोलाक है, इनके द्वारा ये लेख बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा में इनके पार्श्वनाथ मंदिर में एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया था दोस्तों, ये बिजोलिया अभिलेख ध्यान रखना। और इनके रचयिता है गुणभद्र और उत्कीर्णक गोविंद है। बिजोलिया अभिलेख की भाषा संस्कृत है। और बिजोलिया अभिलेख में देखो चौहान है ना, चौहानों को क्या बताया गया है, चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है बिजोलिया अभिलेख में। तो वत्स गोत्र का ब्राह्मण पूछ ले, किनको कौन से अभिलेख में बताया गया है, तो वत्स गोत्र का ब्राह्मण चौहानों को बिजोलिया अभिलेख में। और इसमें जो प्राचीन स्थान है ना, एक तो हो गया जबालीपुर जो जालोर, और जो साकंबरी सांबर श्रीमाल भीनवार, इनकी जानकारी बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। ये पुराने स्थान है, जो जालोर वाला इसको जबालीपुर बोलते थे, साकंबरी सांबर श्रीमाल भीनमाल, इनकी जो जानकारी मिलती है वो इन बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। और बिजोलिया अभिलेख में वत्स गोत्र का ब्राह्मण चौहानों को बताया गया है। और ये बिजोलिया अभिलेख सोमेश्वर के काल का है, सोमेश्वर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता। क्योंकि जो बिजोलिया अभिलेख है ना, इस अभिलेख से मतलब ये भी ज्ञात होता है इन शिलालेख से कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने ही दिल्ली को अपने अधीन किया था, ये इस शिलालेख से पता चलता है। अब देखो नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति, जो कि 1230 ईस्वी की रचना है सोमेश्वर दत्त देव शुभचंद्र, इनके जो नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति की है। अब देखो चीरवे का शिलालेख, जो कि 1273 ईस्वी का है, चीरवा उदयपुर में, और भाषा इनकी संस्कृत है। कौन सी भाषा में लिखा गया ये चीरवे शिलालेख, संस्कृत भाषा में। और जो चीरवे का शिलालेख है, इस शिलालेख में मेवाड़ के जो प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासक है, और चीरवा गांव की जो कंडीशन कैसी थी, चीरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, इनका उल्लेख जो मिलता है वो चीरवे के शिलालेख में मिलता है। तो ध्यान रखना, चीरवे के शिलालेख में मेवाड़ के जो प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासक हो गए, चीरवा गांव की स्थिति होगी, विष्णु मंदिर की स्थापना, इन सब का उल्लेख इससे मिलता है। और इनके प्रशस्तिकार कौन है, इंपॉर्टेंट ये है, चीरवे शिलालेख के प्रशस्तिकार रतन प्रभसूरी है, लेखक है पार्श्वचंद्र, और शिल्पी देहलन थे। अब एकलिंगनाथ मंदिर प्रशस्ति, जो एकलिंगनाथ जी मंदिर प्रशस्ति, एक तो इसमें देखो बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन इसमें है दोस्तों, एकलिंगनाथ जी के मंदिर प्रशस्ति में 1488 ईस्वी की है। लेखक इनके महेश भट्ट है। और महाराणा रायमल ने एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार कर इस प्रशस्ति को सूत्रधार अर्जुन से उत्कीर्ण कराया दोस्तों। अगर आ जाए कि रसिया की क्षत्रिय अभिलेख, तो ध्यान रखना जो रसिया की क्षत्रिय अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना, उसमें रसिया की क्षत्रिय में लगा हुआ है जो शिलालेख। आगे देखो राय सिंह की प्रशस्ति, ये तो सभी को पता होगा, राय सिंह की प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर लगी हुई है दोस्तों। राय सिंह की प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग है, उसका जो सूरजपोल द्वार है वहां पर लगी हुई है। यह प्रशस्ति बीकानेर महाराजा राय सिंह ने लिखवाई थी, ठीक है। और इसके रचयिता है जैन मुनि जैता, इंपॉर्टेंट है राय सिंह की प्रशस्ति, जो कि 594 ईस्वी की है। और राव बिक्का से राय सिंह तक का इतिहास है इसमें, और लिख लेना संस्कृत भाषा में है ये, या तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसके अलावा जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जो कि 1652 ईस्वी की रचयिता है कृष्ण भट्ट, उदयपुर के जगदीश मंदिर में मेवाड़ शासकों की जानकारी संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है ये। और जानकारी जो मिलती है उदयपुर के जो जगदीश मंदिर है उसमें मेवाड़ शासकों की मिलती है जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति मोस्ट इंपोर्टेंट, राय सिंह की प्रशस्ति पता है आपको, बीकानेर दुर्ग जो सूरजपोल है बिंग द्वार पर लागेड़ी है, और लिखवाई करनी है राय सिंह की प्रशस्ति, बीकानेर को जो महाराजा राय सिंह है अणी लिखवाई।
और राज प्रशस्ति ये 1676 ईस्वी की है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अब अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है राज प्रशस्ति से। तो राजसमंद झील की जो 9 चौकी पाल है उस पर 25 काले पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। यहाँ 9 चौकी से क्वेश्चन बना हुआ है। संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है, टोटल 1106 श्लोक है। तो राज प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति पूछे तो राज प्रशस्ति, और राजसमंद झील की जो 9 चौकी पाल है पर 25 काले पत्थर की शिलाओं पर उत्कीर्ण है दोस्तों। और संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रचयिता इसके रणछोड़ भट्ट तेलुंग ने महाराणा राज सिंह के आदेश से लिखी थी, और मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है इसमें। अगर पूछ ले नांद की जो शिव प्रतिमा वो कहाँ से मिली, तो अजमेर से। कहीं जगह है तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। नाथ प्रशस्ति उनके रचयिता है वेदांग मुनि के शिष्य, या तो आप खुद ही लिख लो कि नाथ प्रशस्ति, लिख लो नाथ प्रशस्ति, उसके रचयिता वेदांग मुनि के शिष्य आम्र कवि है। और नाथ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में और मेवाड़ का इतिहास है इसमें। एक और लिख लेना, आप खुद ही लिख लो कि हर्षनाथ की प्रशस्ति, जो कि हर्षनाथ सीकर से, और चौहान शासक जो विग्रहराज द्वितीय उनके समय की है, जो हर्षनाथ की प्रशस्ति है। अगर वर्णन पूछ ले कि हर्षनाथ की प्रशस्ति में किसका वर्णन है, तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो अल्लट है उनके द्वारा किए जाने वाला सारा वर्णन उसमें मिलता है। तो ये हो जाते हैं शिलालेख, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिखे और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से देख लेना।